सा सवाल ये है कि आज की डेट में पूछते हैं कि अघोर पंथ ना संप्रदाय पंथ। और मुझे कई लोगों ने मुझे बताया कि हर इंसान अघोरी है, जन्म से ही अघोरी है। क्या ये सत्य है और किस तरीके से अघोरी है? दूसरी चीज, अभी आपने बताया कि मैया जो है वो अघोर हैं और मैया के अवतार जो है, जो पीठ मानी गई हैं वो 10 हैं, है ना? तो वो 10 पीठ क्यों बनी? जब मैया अघोर हैं तो एक ही पीठ पे रह सकती थी, 10 क्यों? जय माई की जय महाकाल। सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ, चाहे वो अघोरी हो, औगड़ हो, तंत्र विद्या से जुड़े हुए, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, गिरी संप्रदाय से जुड़े हुए सभी लोगों की वीडियो लेके आता रहता हूँ। अभी हम कोलकाता के तारापीठ में मौजूद है, आए हैं मथुरा से, काफ़ी दूर से हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ हमें पता चला है कि जो चतुर्थी होती है, यहाँ शमशान में बहुत सारे तांत्रिक आगे क्रियाएं करते हैं, अपनी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं। तो क्या वजह है, क्यों करते हैं ऐसा, और शमशान में ही पूजा क्यों करते हैं, उसी विषय पे हम जानेंगे। हमारे साथ में महाराज जी, एक इंटरव्यू मैं इनका पहले भी कर चुका हूँ, वो कामाख्या देवी की पे हुआ था इनका इंटरव्यू। आज हम तारापीठ पे मिल रहे हैं और जानते हैं सारी बातें महाराज जी से। महाराज जी, जय माई की जय महाकाल। जय महाकाल, जय माता तारा, जय महामाई। महाराज जी, आपने नाम तो पहले ही बता दिया था, और एक बार नाम बता दे तो ज्यादा सही रहेगा। मेरा नाम तंत्राचार्य चुन्नू साईं जी महाराज है। मैं वाम मार्गी साधक हूँ जी महाराज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल क्या है कि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी तादाद में तांत्रिक बैठे हुए हैं, शमशान में अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, है ना? तो इस क्रिया का क्या महत्व है और क्यों कर रहे हैं? इस क्रिया का महत्व है, एक इसका देखा जाए तो महत्व अलग अलग प्रकार का भी है। अघोर संप्रदाय वाले अपने अनुकूल, अपने आराध्य के अनुकूल, अपने गुरु परंपरा से यहाँ आराध्य देवी का पूजन भक्ति करने आते हैं। भक्त लोग और है वो अपने के हिसाब से आते हैं, साधक लोग अपनी साधनाएं के हिसाब से आते हैं। माँ सभी का है, सर्वेश्वरी है, वो परमेश्वरी, वो परम है, वो सभी का है। अब बात रही तांत्रिकों का, साधुओं का, साधक का, तो ये सर्वाग सिद्धि योग है। इसको आसिक की अमावस्या कहते हैं, जो भाद्र मास में अमावस्या आती है। इस अमावस्या में देवी सर्वाग सिद्धियां देने के लिए उपस्थित होती है, जिनका नाम औसिक देवी है, इसीलिए नाम लेकर के औसिक की अमावस्या लगते हैं। इसको अघोर अमावस्या भी कहते हैं जी। अघोर यानी कि अंधकार, अंधकार में ही प्रकाश को ढूंढा जा सकता है, और प्रकाश का महत्व अंधकार में ही है। यानी एक तरह से कहे तो अघोरी का जो संधि विच्छेद करे, 2 अक्षरों में बांटे तो अंधकार से उजाले की तरफ जाना ही अघोर है। अघोर। अच्छा महाराज, एक छोटा सा सवाल ये है कि आज की डेट में पूछते हैं कि अघोर पंथ ना संप्रदाय पंथ। और मुझे कई लोगों ने मुझे बताया कि हर इंसान अघोरी है, जन्म से ही अघोरी है। क्या ये सत्य है और किस तरीके से अघोरी है? देखिए, बोलने वाले वो मन से अघोरी है, और जिसके बारे में अघोरी बोलते हैं वो परम अघोरी है। परम अघोरी तो शिव भी है, तो उनको शिव से भी जुड़ना करना चाहिए। समाज को सुधारने के लिए, संसार को बचाने के लिए और बसाने के लिए नारायण भी एक बार अघोर बनी है, जिनको पाताल लोक में भेज दिया गया था। पृथ्वी को तो भगवान 12 रूप धारण करके पुनः लाई नहीं, तो उनको भी अघोर कहा जाता है। अघोर में भी ये नरसिंह भी आते हैं, तो क्या नारायण से भी भेदभाव करना चाहिए? शिव भेदभाव योग नहीं है। ये अघोर संप्रदाय है, ये एक स्थान है, परम स्थान है, ये दिव्य स्थान है, अघोर पंथ है। ये अघोर बनने के लिए, अघोरी बनने के लिए कोई साल 2 साल का तपस्या नहीं चलता है, पूरे जीवन बन जाता है तो अघोर बनता है। अघोर जो बन जाता है, जो घोर से परे हो, अंधकार से परे, वो महाप्रकाश है, वही शिव तत्व, उसी को अघोरी कहते हैं। महाराज, इसमें आपने अघोर के बारे में बताया, अघोर जो है, अघोर की स्थापना कैसे हुई? जो शिव जो थे वो अघोर में कैसे आए, उनको क्यों आना पड़ा अघोर में? अब मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। शिव को अघोर क्यों बनना पड़े? तो शिव के हाथ में त्रिशूल है। ये त्रिशूल दर्शाता है 3 दुनिया को, जिसको एक पाताल लोक कहते हैं, एक पृथ्वी लोक कहते हैं, एक स्वर्ग लोक कहते हैं। आपके अंदर बीमारी 3 है, 300 नहीं है। वही 3 बीमारी 300 बीमारी कर देते हैं, जिसको कहते हैं कफ है, वाद है, पित्त है। ठीक है, मरने उपरांत भी 3 ही संस्कार है, चाहे आपको पृथ्वी में भूप समाधि दे दिया जाए, या फिर जल समाधि दिया जाए, या अग्नि समाधि दिया जाए। तो ये कामना के हिसाब से कहा जाए, भक्ति के अनुकूल के हिसाब से कहा जाता है। ये 3 सूत्र है जिसको अघोर कहते हैं, रजगुण, सतगुण, तम। तो तम गुण के लिए यदि कोई क्रोधित है, उसको आप कितनों भी चापलूसी करोगे तो उसका क्रोध बढ़ेगा। जैसे अग्नि से जलता हुआ तावा में छींटा मारोगे तो उसका झंकार बढ़ता है, उसी तरह से क्रोध बढ़ता है। तो क्रोध को शांत करने के लिए क्रोध बढ़ाना पड़ता है। तो भगवती यही आपने इस तरह से अघोर का पंथ में देवी भी है, ठीक है ना? काली कुल में भी देवी है, तो कुल काली है। अब आ गई अघोर। अघोर काली भी है, अघोर शिव भी है। शक्ति और शिव एक है। स्थान कहा उत्तम स्थान, परम स्थान वो है शमशान में, भगवती का स्थान।
तो ये ऊपर से अघोर इसलिए है, वो रक्त को ग्रहण कर रही है, यानी कि आपके अंदर असुरी रक्त को ग्रहण कर रही है ना, वो बर दे रही है, आपके अंदर सकारात्मक का प्रकाश दे रही है, वो अभय दे रही, यानी कि आपको भयभीत नहीं होना हमारा रूप को देख करके। मैं काली बनी हूँ, तुम्हारा काल को हरने के लिए मैं काली बनी हूँ, ठीक है, बराबर। मैं तुम्हारे काल को हरने के लिए मैं काली हूँ, मैं रण काली हूँ, तुम्हारे दुष्टों का संहार करने के लिए मैं चंडी हूँ, तो धर्म की रक्षा करने के लिए तो ये काली रूप धारी है। लेकिन इनके गौर से देखा जाए तो बाएं तरफ चंद्रमा है, तो चंद्रमा का काम क्या, मन का कारक चंद्रमा, तो अंदर से वो शीतल है, वो माँ है, वो ममत्व है उनमें। वहाँ पर ये अपने अपने स्थान के अनुकूल रहे, अपने अपने जात है, अपने अपने बिरादर है, अपने अपने आहार है, अपना विचार है, अपना आसन है, अपना राशन है, जो जैसा है अपने अपने हिसाब से श्रेष्ठ है। लेकिन किसी से घृणा नहीं करना। घृणा का स्थान है तो स्वयं में यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दूसरे को बोल सकता है। यदि जिस दिन हृदय पर हाथ रख के बोले, परम शक्ति को ध्यान करके, अपने इष्ट आराध्य गुरु को ध्यान करके कि मैं वाकई में सच्चा हूँ, तो वो इंसान महान है। ऐसा हमें नहीं लगता है कि व्यक्ति में व्यक्तित्व का भावना है। दूसरी चीज, अभी आपने बताया कि मैया जो है वो अघोर हैं और मैया के अवतार जो है, जो पीठ मानी गई हैं वो 10 हैं, है ना, तो वो 10 पीठ क्यों बनी? जब मैया अघोर हैं तो एक ही पीठ पे रह सकती थी, 10 क्यों आई? ये आपको समझ में नहीं आएगा। 10 आपको रक्षा 10 दिशाओं से करना है। भगवती को, माँ का काम क्या है, अपने बच्चों को सुरक्षा करना है। आप ऐसा समझो ना, आपको छोटी छोटी सी चोट लगेगा तो ओ माँ मारे, माई रे, माई का हमारे बिहारी में कहा जाता है आगे मैया के मैया, है ना, तो माँ को कहा जाता है छोटा चेट में। यदि आपके अंदर रिवॉल्वर टान दिया जाए, बड़ा सी बीमारी आ जाए, ड्रग आ जाए और उस समय बच जाओ, तो किसको कहेगा, अरे बाप, है ना। तो भगवती का काम है रक्षा करना है। तो रक्षा आपको कोई जरूरी नहीं कि सामने से करेगी, पीठ पीछे तुम्हारा मारेगा तो कौन करेगा, इधर से आएगा तो कौन करेगा, इधर से आ जाएगा चलो सब सही, आकाश से गिर जाएगा तो कौन करेगा, पाताल से उड़ देगा तो कौन करेगा। दिशा 10 है तो देवी भी 10 है। हाँ, तो दिशा के हिसाब से देवी ने अपना अपना रूप लिया है।